हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से tourism industry in India has grown substantially over the last 3 decades. Support the statement. यानी कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इंडिया की वो पिछले 3 डिकेज में 3 दशकों में यानी कि 30 सालों में क्या हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करी है। तो क्या ऐसे रीज़न थे कि इंडिया का टूरिज्म सेक्टर पिछले 30 सालों में बहुत तेज़ी से डेवलप कर गया। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ की। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्यों ग्रोथ हुई, क्या रीजन थे रिस्पॉन्सिबल जो इस ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे थे। नेक्स्ट है पॉइंट है पहला, ओवर 2.3 मिलियन टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज इंक्रीजिंग रैपिडली एवरी ईयर। देखो क्या हो रहा है ना, हर साल इंडिया में लगभग 2.6 मिलियन लोग क्या करते आते हैं, घूमने आते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया है ही इतना प्यारा। तो इंडिया जब इतना प्यारा है और उसमें इतने सारे लोग आते हैं और वो संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, इसलिए इंडिया का टूरिज्म सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि टूरिस्ट ही इतने आ रहे हैं। नेक्स्ट है, मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन द टूरिज्म सेक्टर। देखो पहले टूरिज्म सेक्टर को एक अच्छा बेस्ट करियर ऑप्शन के तौर पे नहीं लिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसके बेनिफिट से बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है टूरिज्म सेक्टर से। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भर भर के जनरेट हो रहा है। लगभग 15 मिलियन पीपल जो है इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और इस सेक्टर की ग्रोथ को और आगे तक लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इट हैज़ प्लीजिंग वेदर कंडीशंस थ्रू आउट द ईयर फॉर द टूरिस्ट इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है या टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लॉरिश हो रहा है क्योंकि इंडिया में थ्रू आउट द ईयर बहुत ही प्लीजेंट वेदर होता है, बहुत अच्छा मौसम होता है। ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है और ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी होती है, मॉडरेट सा टेम्परेचर रहता है। और वहीं अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है, साल के कुछ समय ऐसे होता है जहाँ पे हर जगह बिल्कुल एंट्री पे बिल्कुल रोक लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत बर्फ़ जमी हुई होती है और ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो इसकी वजह से टूरिस्ट उस टाइम पे वहाँ पे नहीं हो पाता है, हैम्पर हो जाती हैं टूरिस्ट एक्टिविटीज़। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में पूरे टाइम थ्रू आउट द ईयर प्लीजेंट वेदर रहता है। नेक्स्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ईजियर एक्सेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब वही 7 सिस्टर वाले स्टेट, असम, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एट्सेट्रा, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड एट्सेट्रा। यानी कि ये जो ऐसी जगहें हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे पहले बहुत लोग घूमने नहीं जा पाते थे, लेकिन अब यहाँ पर लोगों का जाना एज अ टूरिस्ट बहुत ईजी हो गया है ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रो कर गई हैं। इट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। और क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो इन सब ने मिलकर क्या किया है, टूरिज्म इंडस्ट्री को और ज़्यादा बूम किया है और ज़्यादा पुश दिया है कि वो आगे बढ़े। तो ये कुछ फैक्टर थे, रिस्पॉन्सिबल हैं जो टूरिज्म सेक्टर के इंडस्ट्री की ग्रोथ में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।